वेंग उस फ़ोटो को निकालता है ताकि वो उसे देख सके करीब से। तभी वांगजी शावर से निकल आता है और वो वहाँ पे आ जाता है। वो गुस्से में वो फ़ोटो वेंग के हाथ से लेकर वापस से उसे उस ड्रॉअर में रख देता है। वेंग वांगजी के इस बिहेवियर से चौंक गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर वांगजी को अचानक से क्या हो गया है। अभी कुछ देर पहले तक वो इतना अच्छे से उससे बात कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, और एकदम से उन्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया। वांगजी के हाथ कांप रहे थे। तभी वो वेंग की तरफ देखते हुए कहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, वेंग प्लीज़ मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो मुझसे पूछे बिना। वेंग को रोना आ रहा था। तभी वांगजी की नज़र वेंग की आंखों पर जाती हैं जिनमें आंसू भरे हुए थे। वांगजी वेंग को गले लगाकर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलना चाहता था, पर वो खुद कांप रहा था, खुद उसकी हालत ख़राब थी। उस फ़ोटो में ऐसा क्या था, ऐसी क्या याद थी जो वांगजी इतना परेशान हो गया था। वांगजी वेंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर उससे पहले ही वेंग पीछे मुड़कर वहाँ से चला गया। वेंग रेडी हो चुका था, वांगजी भी तैयार हो जाता है। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे हुए सूटकेस पर जाती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वेंग 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 1 या 2 हफ्तों के लिए अपने घर पर रहने वाला हो। वांगजी कहता है, वेंग क्या क्या तुम? तभी वेंग बिना वांगजी की तरफ देखे कहता है, मिस्टर वांगजी हम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहे हैं और फिर आपको मुझे मेरे घर लेकर भी जाना है। तभी वांगजी वेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी वेंग, वो मैं। वेंग वांगजी की आंखों में देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है। वेंग की स्माइल में दर्द भरा हुआ था। वो कहता है, मिस्टर वांगजी आपको मुझे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आपका रूम है और आपकी ही चीज़ें हैं। मैं कुछ भी कहने या करने का हक़ नहीं रखता हूँ। सॉरी मिस्टर वांगजी, मैंने आपके ड्रॉअर से वो फ़ोटो निकाल कर देखी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, आप बहुत उस पर क्यूट लग रहे थे। वांगजी वेंग को अपने करीब लाते हुए कहता है, वेंग प्लीज़ मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम। वांगजी वेंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बेड से अपना सूटकेस उठाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी और वेंग के बीच में फिर एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। वेंग रूम से बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसने सोचा था कि वांगजी उसको मनाने के लिए आएगा, पर रूम का डोर बंद था। वेंग के आंसू निकल आए थे। वो रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछता है और आगे बढ़ जाता है। शिचन कहता है, वेंग वांगजी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया है? तभी लान शिरेन कहते हैं, वेंग तुमने अपने कॉलेज के बारे में क्या सोचा है? वेंग अपनी नज़रें नीची करके बैठे हुआ था। उसका मन नहीं हो रहा था कुछ भी बोलने का या कहने का। वो लान शिरेन को सर कहकर बुलाता है और कहता है, सर मैं अपनी फैमिली से मिलने के बाद ही ये बता पाऊँगा कि मैं कॉलेज यहाँ से कंटिन्यू करूँगा या फिर जियांग मैंशन से, क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ से नज़दीक पड़ता है। वांगजी वहाँ आ चुका था। वो वेंग की सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही वो वेंग के बगल में बैठता है, वेंग चौंक जाता है। वांगजी शिचन और लाशिरन को बो करता है और कहता है, अंकल वेंग सही कह रहा है, ये उसकी लाइफ है, ये उसे डिसाइड करना है कि उसे कॉलेज कहाँ से जाना है। वेंग आश्चर्य से भरी आंखों से वांगजी की ओर देख रहा था, क्योंकि पिछली रात वेंग ने उससे कहा था कि वो यहीं से लान मैंशन से ही अपना कॉलेज कंटिन्यू करेगा। उसने गुस्से में कहा था कि वो जियांग मैंशन से अपने कॉलेज कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन वांगजी ने उसको एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं करी। एक बार भी उसने कोशिश नहीं करी कि वो वेंग को समझाए। वेंग सोचता है, कितने रूड हैं ये मिस्टर वांगजी, इन्होंने तो मुझे एक बार मनाने के लिए भी नहीं सोचा। वेंग से सही से ब्रेकफास्ट तक नहीं किया जा रहा था। शिचन समझ चुका था कि वांगजी और वेंग के बीच में ज़रूर कोई बात हुई है। वो कहता है, वांगजी तुम्हारी अभी कितने दिन की छुट्टियां बची हुई हैं? ये सुनकर वांगजी बोलता है, मुझे 1 वीक की लीव मिली थी जिसमें 3 दिन बीत चुके हैं। बीच में ही शिचन वेंग से कहता है, वेंग तुम कितने दिन के लिए अपने घर पर जा रहे हो? ये सुनकर वेंग बोलता है, बिग ब्रदर मुझे ये बात नहीं पता, बट एटलीस्ट 1 वीक। ये सुनते ही वांगजी
ब्रेकफास्ट करते करते रुक जाता है और वेइंग की तरफ देखने लगता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वेइंग शिचेन और लान शिरेन से लीव लेता है। वांग जी कार में वेइंग का वेट कर रहा था। वेइंग कार का डोर ओपन करके अंदर जाकर बैठ जाता है। माहौल बिल्कुल सीरियस था। वेइंग कहता है, मिस्टर वांग जी कार ड्राइव करिए, आप रुके क्यों हैं? पर वांग जी वेइंग का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। वेइंग कहता है, मिस्टर वांग जी। तभी वांग जी वेइंग से कहता है, वेइंग मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। वेइंग कहता है, मिस्टर वांग जी मुझे लगा था कि पिछली रात के बाद हम एक दूसरे के करीब आ गए होंगे, मेरा आप पर, आपकी चीज़ों पर। ये कहते कहते वेइंग रुक जाता है क्योंकि उसे रोना आ रहा था। वांग जी वेइंग से कुछ नहीं कह रहा था। वो कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। वेइंग कहता है, मिस्टर वांग जी मैं डिसाइड किया है कि मैं अपना कॉलेज अपने घर से ही कंप्लीट करूँगा। आपको मुझे कॉलेज लेके जाने की या किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप अपने काम में, अपनी ड्यूटी में बिज़ी हो जाओगे, तो मैं घर पर क्या करूँगा। इससे बेहतर तो यही होगा ना कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ और अपना कॉलेज भी वहीं से कंप्लीट करूँ। वांग जी कहता है, वेइंग क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? वेइंग को रोना आ रहा था। वो कार से बाहर देखता जा रहा था और मन में सोचता है कि क्या उसकी क्या गलती थी। बस यही गलती थी ना कि उसे एक फ़ोटो में वांग जी बहुत क्यूट लगा। उसने मिस्टर एंड मिसेस लान को नहीं देखा था, पर वो उन्हें देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि मिस्टर वांग जी के पेरेंट्स कैसे हैं। इस पर लान वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी। तभी अचानक से कार का ब्रेक लगता है। ये देखकर वेइंग चौंक जाता है। उसका घर आ चुका था। वांग जी कहता है, वेइंग आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें। तभी वहाँ जियांग चेंग आ जाता है। वेइंग कार का डोर ओपन करके बाहर निकलता है और जियांग चेंग को अपने गले से लगा लेता है। वांग जी वेइंग को कुछ कह ही नहीं पाया था। उनकी बातें अधूरी रह गई थी। यही तो कहते हैं ना कि अगर आप टाइम से अपनी बातें क्लियर कर लो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी ही नहीं। और किसी भी रिश्ते में, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, उसमें एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। जियांग चेंग तभी वेइंग की आंखों में देखता है और कहता है, वेइंग तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा रेड क्यों हैं? क्या तुम रो रहे थे? वांग जी कार से वेइंग का सूटकेस निकालता है। वेइंग अपनी नज़रें नीची करते हुए कहता है, कुछ नहीं ब्रदर, वो मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। पर जियांग चेंग को वेइंग की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो वांग जी की ओर देखता है और कहता है, वेइंग अगर तुम्हें लान मेंशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे या मॉम डैड को बताने में बिल्कुल ही मत झिझकना। तभी वेइंग कहता है, नहीं ब्रदर, लान फैमिली बहुत अच्छी है। और मिस्टर वांग जी, ये कहते ही वेइंग की नज़र वांग जी की तरफ जाती है जो कि उसी की ओर देख रहा था। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड आज यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।